छात्र राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति पर कदम रखने वाले नर्मदापुरम के ओजस्वी क्रांतिकारी विचारधारा को लेकर चलने वाले सांसद दर्शन चौधरी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। संसदीय राजनीति के पूर्व दर्शन चौधरी सक्रिय किसान नेता, संगठनात्मक कार्यकर्ता, संघीय शाखा प्रमुख की भूमिका निभाते हुए राज्य शिक्षक संघ की अपनी व्यक्तिगत जिम्मेवारी संरक्षक के दायित्व का निर्वहन आज भी कर रहे हैं। हमें याद है जब दर्शन चौधरी शिक्षक संगठक के रूप में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। बात सन 2015 की है, जब शिक्षक कर्मियों के संविलियन के लिए घोषित आंदोलन में छिंदवाड़ा के अपने अल्प प्रवास में भी समय निकालकर शिक्षकों की हर वाजिब मांगों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले अरविंद भट्ट के निवास चंदन गांव पहुंचे थे और अपने शिक्षक साथियों से बड़ी आत्मीयता से मिले थे। तब दर्शन चौधरी सिर्फ सरकारी शिक्षक थे, किंतु आज राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाते हुए संसदीय दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय राजनीति में आज उनका कद और पद बढ़ गया है, किंतु दर्शन चौधरी के व्यवहार स्वभाव में जरा भी फर्क नहीं पड़ा है। आज 11 वर्ष बाद वही अपनत्व, वही सहजता, सरलता और गर्मजोशी के साथ एक बार फिर आज वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के जिला सचिव अरविंद भट्ट के निज निवास पहुंचकर भट्ट परिवार सहित अपने पुराने और नए सैकड़ों शिक्षक साथियों से मिलकर अपनी पुरानी यादें ताजा की। इस अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के संभागीय अध्यक्ष सतीश गोडाने, जिला अध्यक्ष रमेश शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष किरण शर्मा, शेखर पांडे सहित भीम सिंह चौरे, रामाजी पाठे, ताराचंद भलावी, संतोष डोंगरे, सुशील दोईजड़, महेश भादे, संजय सिन्हा, आरिफ कुरैशी एवं सैकड़ों लोक सेवकों की गरिमामयी उपस्थिति रही। दबंग हिंदुस्तान के साथ सीधे संवाद में सांसद दर्शन चौधरी अपने जिस बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, उसी चिरपरिचित अंदाज में जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय मुद्दों पर सांसद दर्शन चौधरी ने दबंग हिंदुस्तान से बात की। दबंग हिंदुस्तान न्यूज से सीधे संवाद की एक झलक देखिए इस पूरी खबर में। और तो फिर बीच में मैंने कहा समय 5 मिनट आपके बीच में बैठूंगा। आज हमारे बीच में हमारे संजय सक्सेना जी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे प्रदेश के मंत्री रहे हैं, किसान मोर्चा और सभी संगठनों, केवल एक नहीं, आज बहुत दिन बाद हमें यहाँ का संगठन फिर से एक दिख रहा है, इसके लिए मैं बधाई हम सबके बीच में हम सबके वरिष्ठतम सदस्य भाई पंजाबराव दरवाई जी, जो हमारे संगठन की जान थे, तो नहीं है। पहले भी हम दुख व्यक्त करने घर में भी आए थे और वो हम सबके बीच में और जहां भी होंगे हम सबको आशीर्वाद तो दे रहे होंगे भगवान श्री हरि के चरणों में बैठ के, लेकिन वो हमारे लिए, हमारे संगठन के लिए, परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हम उनको ऐसे समय में याद करते हुए, और आज जैसा आप सबके मन में जो शंका है, चिंता मत करो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला, आरटीई के अंतर्गत सारी चीजें रिट मैंने भी पढ़ी और जो निर्णय आया उसके लिए कल अपने प्रदेश अध्यक्ष भाई जगदीश जी यादव और पूरी टोली वहां पर गई थी और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में उसकी वो तो लगी गई, लेकिन इसके अलावा भी सरकार से बातचीत हुई है और लगातार दौरा चल रहा है, चर्चित दौर चल रहा है। आप चिंता मत करो, उचित माध्यम पर और जहां तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए वहां तक बात पहुंच भी चुकी और बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम आपके सामने आएंगे। जहां आप सबके आशीर्वाद से मुझे पहुंचाया गया, वहां भी मैंने संबंधित हमारे जनप्रतिनिधियों को साथ में लोकसभा में जो विषय होता है उसमें भी विषयांकित हो गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप सब ने अच्छी मेहनत करके मैं आपको बधाई देता हूं। इस बार मध्य प्रदेश के हमारे बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम बहुत अच्छे आए थे, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और भी आपने शैक्षणिक स्तर अच्छा हो उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। और अब तो बहुत सारे, अब गणपत भाई बैठे, बस हमें तो जिला की बात थी तो पांडुराना की बस तो अलग भरा के जाती और धरने के ऊपर धरना यदि कोई करता था हमको भी नियंत्रित करने का काम करते हैं। पांडुराना है उपलब्धि है, मतलब
मुझे सारी चीजें याद है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत अच्छे से किए और आपने गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो जो काम किए उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। छिंदवाड़ा वैसे भी अच्छा जिला माना जाता है और संगठनात्मक तौर पे भी यहाँ हमने बीच में दीदी उपस्थित हैं, क्रांति यात्रा निकाली, 4-5 यात्राएं टोटल मध्य प्रदेश की निकाली। 5 यात्रा में मैं सम्मिलित रहा हूँ, 2 पाटीदार जी के समय में, 3 जगदीश जी के समय। और सांसद दर्शन चौधरी जो सांसद बनने से पूर्व सक्रिय किसान नेता और शिक्षक के संघर्ष के साथी रहे हैं, छात्र जीवन से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है, संघर्ष आंदोलन किया है। सबसे पहले दर्शन चौधरी जी, दबंग हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संघर्ष को, आपके आंदोलन को छिंदवाड़ा ने देखा है, देश ने देखा है। लगभग आप 14 बार जेल जा चुके हैं और आपके शिक्षक साथी अभी संघर्ष कर रहे हैं पूरे देश में। टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा से डरे हुए हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आरटी कानून के तहत जो बात सामने निकल के आई है उसको गंभीरता से अध्ययन किया है। उचित स्थान पर हम समस्त शिक्षा जगत की पीड़ा को रख भी चुके हैं, अभी संगठनों के माध्यम से भी रखा है, माननीय देश के शिक्षा मंत्री जी से भी, हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया से भी। और मैं ये मानता हूँ और विश्वास भी है, शिक्षा किसी भी देश की रीढ़ होती है, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और शिक्षा के बिना देश का या समाज का कल्याण संभव होता नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी जिसने पहले भी शिक्षकों का हित किया था और आगे भी शिक्षकों का हित करेगी। मध्य प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षकों के साथ पूरे देश के 25 लाख शिक्षकों पे ड्यूटी का, नौकरी का संकट मंडरा रहा है। क्या आपको लगता है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में इनको राहत मिलेगी? जो इनके लिए सबसे अच्छा होगा वही वर्ग चिंता ना करें और इनके जैसा ये सोचना, और वो चूंकि विसंगति न्यायालय या जो भी न्यायालयीन प्रक्रिया उसमें आई है, लेकिन सरकार शिक्षकों के साथ ही है और रहेगी। आप सरकार का हिस्सा हैं। छात्र जीवन में आपने कर्नाटक में एक रोटी के लिए लड़ाई लड़ा था। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं आंदोलन के लिए कि शिक्षक साथी के लिए मतलब जीवन का संकट है। चिंता मत करें, ये मेरा हमारा ही परिवार है, हम एक दूसरे के पूरक भी हैं, परिवार भी हैं, इसलिए चिंता की जरूरत नहीं है। ये तो शिक्षा की गुणवत्ता पे ही ध्यान दें, बाकी काम सरकार करेगी और सरकार इनकी चिंता करेगी। एक आखिरी सवाल आपसे, आपने 5 विषय में स्नातकोत्तर किया, दर्शन शास्त्र में आपको गोल्ड मेडल मिला है। बनखेड़ी, पिपरिया, होशंगाबाद, दर्शन शास्त्र में गोल्ड मेडल लेना, आचार्य ओशो रजनीश पे जा रहा हूँ मैं, आपके विचारों में भी कहीं ना कहीं समानता है, इस बारे में क्या कहना है? देखिए, ये तो हम गांव की पृष्ठभूमि से हैं, ग्रामीण परिवेश से आकर, और संस्कार गांव के और परिवार के डले ही रहते हैं और उन्हीं परिवारों के संस्कारों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। और जहां तक शिक्षा की बात है तो ये तो एक पद्धति है जो डिग्रियां विभिन्न प्रकार की होती, लेकिन जहां भी रहा, जिस काम में भी रहा, पूरी तल्लीनता से काम किया है। आज आप सबके आशीर्वाद से जहां बिठाया है उस देश के महान मंदिर में, संसद में, तो वहां भी पूरी तन्मयता से और सिद्धता से हम अपना काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजनीति में आप जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भी छिंदवाड़ा पहुंचे हैं। छिंदवाड़ा के सांसद को लेकर और छिंदवाड़ा के विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे? छिंदवाड़ा का विकास निरंतर गति पकड़ रहा है और छिंदवाड़ा की अपनी एक महत्ता रही है। यहाँ के जो चाहे विकास की योजना लाने की बात रहे, चाहे सड़क की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात रहे, उन सब में छिंदवाड़ा निरंतर प्रगति कर रहा है। और आगे डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो उद्योगों के लिए जो विशेष पहल चल रही, इंडस्ट्री के लिए जो विशेष पहल की है, उसमें हमारे चारों वर्गों को जोड़कर मैं ये मानता हूँ कि छिंदवाड़ा भी हमारा अग्रणी जिलों में सम्मिलित रहेगा। संसदीय दायित्व आपका बहुत बड़ा है। आपने भारतीय किसान मजदूर संघ की स्थापना की थी और किसानों के लिए आप प्रखर होकर लड़ते रहे हैं। वर्तमान में क्या स्थिति है? मतलब संसद, आपको संसद का भी साथ मिला हुआ है। जो किसानों की मांगे हैं उनको उचित पटल पर ले जाने का आप सब देख रहे हैं। संसद में भी मैं उनको ले जाता हूं और जहां जरूरत पड़ती है, चाहे वो मंत्री स्तर की रहे, चाहे उच्च स्तरीय रहे, उन सब विषयों को मैं वहां तक ले जाकर उचित हल करवाने का प्रयास करते हैं और निरंतर
किसान भी अबाधित गति से अब प्रगति कर रहा है और वैश्विक संकट के बाद भी मेरा भारत आगे बढ़ेगा। और मैं ये गारंटी देता हूं कि 2047 में मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत फिर से विश्व का नेतृत्व करेगा। एक आखिरी सवाल आपसे, आप क्रांतिकारी नेता रहे हैं और आप जो दुपट्टा बांधते हैं साईं भगवान के रूप में, इस बारे में बताएं आप। देखो, कोई भी गमछा दुपट्टा ये भारतीय संस्कृति की पहचान। हम तो पूजन में भी बिना रुमाल के जा नहीं सकते, तो वो तो प्रतीक भारतीय संस्कृति का है और ये प्रारंभ से मैंने इसका वर्णन किया है, तो अभी भी करता हूँ, निरंतर करता हूँ। चलिए, ये थे हमारे साथ में सांसद दर्शन चौधरी जी, जिन्होंने शिक्षकों साथियों की बात रखी, अपनी बात करी और वो शिक्षक संगठनों के लिए प्रखर रहे हैं। दबंग हिंदुस्तान के लिए मैं